कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। श्रीमद् भागवत जी की मूल कथा 10वें स्कंद का 44वां अध्याय अथवा 44वां सर्ग। चाणूर, मुष्टिक आदि पहलवानों का तथा कंस का उद्धार। ओम श्री शुकवाच। एवं चर्चित संकल्पो भगवान मधुसूदना आसादात् चाणूरं मुष्टिकं रोहिणी सुता। हस्ताभ्यां हस्त्योर्योर्बद्ध्वा पाद्भ्यामिव विचकर्षतुरन्योन्यम् प्राशयाविजिगीषया। अरत्नीद्वय अरित्रिभ्यां जानुभ्यां चैव जानुनी रसोरसत्वान्योन्यम् अभिग्रतो परिभ्रामण विक्षेप परिरंभापातने उत्सर्पणां सर्पणोस् चान्योन्यं प्रतिरुंधताम्। उत्थापनेरुन्नयनश्चालने स्थापनेरपि परस्परं जिगीषन्ताव चक्रतुरात्मना। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण ने चाणूर आदि के वध का निश्चय संकल्प कर लिया। जोड़ वध दिए जाने पर भगवान श्री कृष्ण चाणूर से और बलराम जी मुष्टिक से जा भिड़े। वे लोग एक दूसरे को जीत लेने की इच्छा से हाथ बांधकर और पैरों में पैर अड़ाकर बलपूर्वक अपनी अपनी ओर खींचने लगे। पंजों से पंजे, घुटनों से घुटने, माथे से माथा और छाती से छाती भिड़ाकर एक दूसरे पर चोट करने लगे। इस प्रकार दांव पेंच करते करते अपने अपने जोड़ीदार को पकड़कर इधर उधर घुमाते दूर ढकेल देते, जोर से जकड़ लेते, लिपट जाते, उठा कर पटक देते, छूटकर निकल भागते और कभी छोड़कर पीछे हट जाते थे। इस प्रकार एक दूसरे को रोकते, प्रहार करते
और अपने जोड़ीदार से पछाड़ देने की चेष्टा करते। कभी कोई नीचे गिर जाता तो दूसरा उसे घुटनों और पैरों में दबाकर उठा लेता। हाथों से पकड़कर ऊपर ले जाता, गले में लिपट जाने पर ढकेल देता और आवश्यकता होने पर हाथ पांव इकट्ठे करके गांठ बांध देता। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। तद बलावलम बद्युन्धम समेता सर्वयोषिता, ऊच परस्परम राजन सानुकंपा वरुतसा। महानयम बता धर्म येषां राजसभा सदा, ये बलावलम युद्धम राज्ञो अन्विच्छन्ति पश्यता। क्वा वज्रसार सर्वांगो मल्लो शैलेन्द्र सन्निभो, क्वा चाति सुकुमारांगो किशोरौ नाप्त यौवनौ। धर्म व्यतिक्रमो यस्य समाजस्य ध्रुवं भवेत्, यत्रा धर्मं सामुत्तिष्ठेन् स्थियं तत्कर्हिचितो। न सभां प्राविशे प्राज्ञां शब्ददोषाननो स्मरन्, आब्रुवन् विब्रुवनज्ञो नरः क्लिन्नमश्नुते। वल्गता शत्रुं भीता कृष्णस्य वदनाम्बुजं, वीक्षतां श्रमवायुक्तं पद्मकोऽस्म्यवाम्बुभिः। परीक्षित इस दंगल को देखने के लिए नगर की बहुत सी महिलाएं भी आई हुई थी। उन्होंने जब देखा कि बड़े बड़े पहलवानों के साथ ये छोटे छोटे बलहीन बालक लड़ाए जा रहे हैं, तब वे अलग अलग टोलियां बनाकर करुणावश आपस में बातचीत करने लगी। यहाँ राजा कंस के सभासद बड़ा अन्याय और अधर्म कह रहे हैं। कितने खेद की बात है कि राजा के सामने ही ये बली पहलवानों और निर्बल बालकों के युद्ध का अनुमोदन करते हैं। बहन देखो, इन पहलवानों का एक एक अंग वज्र के समान कठोर है। ये देखने में बड़े भारी पर्वत से मालूम होते हैं, परंतु श्री कृष्ण और बलराम अभी जवान भी नहीं हुए हैं। इनकी किशोरावस्था है, इनका एक एक अंग अत्यंत सुकुमार है। कहाँ ये और कहाँ वे। जितने लोग यहाँ इकट्ठे हुए हैं देख रहे हैं, उन्हें अवश्य अवश्य धर्मोल्लंघन का पाप लगेगा। सखी, अब हमें भी यहाँ से चल देना चाहिए। यहाँ धर्म की प्रधानता तो हो, वहाँ कभी नहीं कभी ना रहे। जहाँ अधर्म की प्रधानता हो वहाँ कभी न रहे, यह शास्त्र का नियम है। देखो, शास्त्र कहता है कि बुद्धिमान पुरुष को
सभासदों के दोषों को जानते हुए सभा में जाना ठीक नहीं है, क्योंकि वहां जाकर अवगुणों को कहना, चुप रह जाना अथवा मैं नहीं जानता ऐसा कह देना, ये तीनों ही बातें मनुष्य को दोषभागी बनाती हैं। देखो देखो, श्री कृष्ण शत्रु के चारों ओर पैंतरा बदल रहे हैं। उनके मुख पर पसीने की बूंदें ठीक वैसे ही शोभा दे रही हैं जैसे कमल कोश पर जल की बूंदें। हे कृष्ण गोविंद, हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। किम न पश्यत रामस्य मुखमाताम्रलोचनम्, मुष्टिकं प्रति सामरसु हास्य संरंभ शोभितम्। पुण्यावनु ब्रज भुवो, पुण्यावत ब्रज भुवो यदयो, नृलंग गूढ़ा पुराण पुरुषो वन चित्रमाल्यः। गापाल्यन् सहबलां, गापाल्यन् सहबलां कृणक्वाणह्यश्च, गापाल्यन् सहबलां क्वाणयश्च वेणुं विकीर्णयाञ्चति। गिरित्रमार्चितांभिः गोप्यस्तपां किंचरन् यदमुष्यप्रूपं, लावण्यसारं शमोदरं मनन्यसिद्धं, द्रविभिः पिबन्तनु शवाभिनवम् दुरापमेकान्तधाम। सहस्रियेश्वरस्य या दोहिने आहनने, या दोहिने वाहनने, मथनोपले प्रिंघेंग नारुदितोक्षण मार्जनाद। गायन्ती चैनमनुरक्त धियो, अश्रुकण्ठयो धन्या व्रजस्त्रियं, रूकं चित्तयानः। सखियों, क्या तुम नहीं देख रही हो कि बलराम जी का मुख मुष्टिक के प्रति क्रोध के कारण कुछ कुछ लाल लोचनों से युक्त हो रहा है, फिर भी हास्य का अनिरुद्ध आवेग कितना सुंदर लग रहा है। सखी, सच पूछो तो ब्रजभूमि ही परम पवित्र और धन्य है, क्योंकि वहां से पुरुषोत्तम मनुष्य के वेश में छिपकर रहते हैं स्वयं भगवान शंकर और लक्ष्मी जी, जिनके चरणों की पूजा करते हैं। वे ही प्रभु वहां रंग बिरंगे जंगली पुष्पों की माला धारण कर लेते हैं तथा बलराम जी के साथ बांसुरी बजाते, गौएं चराते
और तरह तरह के खेल खेलते हुए आनंद से विचरते हैं सखी। पता नहीं गोपियों ने कौन सी तपस्या की थी, जो नेत्रों के दोनों से नित्य निरंतर इनकी रूप माधुरी का पान करती रहती हैं। इनका रूप क्या है, लावण्य का सार संसार में या उससे परे किसी का भी रूप इनके रूप के समान नहीं है। फिर बढ़कर होने की तो बात ही क्या है। शोभी किसी के संवारने सजाने से नहीं, गहने कपड़े से भी नहीं, बल्कि स्वयं सिद्ध है। इस रूप को देखते देखते तृप्ति भी नहीं होती, क्योंकि यह प्रतिक्षण नया होता जाता है, नित्य नूतन है। समग्र यह सौंदर्य और ऐश्वर्य इसी के आश्रित है सखियों। परंतु इसका दर्शन तो औरों के लिए बड़ा ही दुर्लभ है। वह तो गोपियों के ही भाग्य में बना है सखी। ब्रज की गोपियां धन्य है। नंतर भगवान श्री कृष्ण में ही चित्त लगा रहने के कारण, प्रेम भरे हृदय से आंसुओं के कारण गदगद कंठ से वे इन्हीं की लीलाओं का गान करती रहती हैं। वे दूध दुहते, दही मथते, धान कूटते, घर लीपते, बालकों को झूला झुलाते, रोते हुए बालकों को चुप कराते, उन्हें नहलाते धुलाते, घरों को झाड़ते बुहारते, कहाँ तक कहूँ। सारे काम काज करते समय श्री कृष्ण के गुणों के गान में ही मस्त रहती हैं। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। प्रातः व्रजान् व्रजतो आविस्तस्य सायं गौरीशमं कोणयतो निशम्यवेणुं निर्गम्य तूर्णं बलापतिभूरिपुण्यां पश्यन्ति सस्मितमुखं सदयावलोकम्। एवं प्रभासमाणासु स्त्रीषु योगेश्वरो हरिः, शत्रुं हन्तुं वनश्चिके भगवान् भरतर्षभो। शम्या स्त्री श्रुत्वा पुत्र स्नेह सुचातुरो, पितरा वन्वत्तप्येतां पुत्र्योर्बुधौ तैस्तैर्नियुद्धो विधिभिर्विविधैरच्युते तरौ, युयुधाते यथान्योन्यं तथैव बलमुष्टिकौ। भगवन् गातुर्निशं निष्पाते व्रज निष्ठुरे, चाणूरो वन्यमानांगो निपुणिं वापहं। चाणूरो वन्यमानांगो गरलानिवापहं। सासेन वेग उत्पत्य मुष्टिकृत कराबुभौ,
भगवन्तं वासुदेवं क्रुद्धो वक्षस्यवाधुत। भगवान ये श्री कृष्ण जब तक प्रातः काल गौओं को चराने के लिए ब्रज में वन में आ जाते हैं और सायंकाल उन्हें लेकर ब्रज में लौटते हैं, तब बड़े मधुर स्वर से बांसुरी बजाते हैं। उसकी टेर सुनकर गोपियां घर का सारा कामकाज छोड़कर झटपट रास्ते में दौड़ाती हैं और भगवान श्री कृष्ण का मंद मंद मुस्कान और भगवान श्री कृष्ण की मंद मंद मुस्कान एवं दया भरी चितवन से युक्त मुख कमल निहार निहार कर निहाल होती हैं। सचमुच गोपियां ही परम पुण्यवती हैं। भरत वंश शिरोमणि जिस समय पूर्ववासी स्त्रियां इस प्रकार बातें कर रही थी, उसी समय योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण ने मन ही मन शत्रु को मार डालने का निश्चय किया। स्त्रियों की ये भयपूर्ण बातें माता पिता देवकी वसुदेव ने भी सुनी। वसुदेव भी सुन रहे थे। वे पुत्र स्नेह व शोक से विह्वल हो गए। उनके हृदय में बड़ी पीड़ा होने लगी, क्योंकि वे अपने पुत्रों के बलवीर को नहीं जानते थे। भगवान श्री कृष्ण और उनसे भिड़ने वाला चाणूर दोनों ही भिन्न भिन्न प्रकार के दांव पेंच का प्रयोग करते हुए परस्पर जिस प्रकार लड़ रहे थे, वैसे ही बलराम जी और मुष्टिक भी भिड़े हुए थे। भगवान के अंग प्रत्यंग वज्र से भी कठोर हो रहे थे। उनकी रगड़ से चाणूर की रग रग ढीली पड़ गई। बार बार उसे ऐसा मालूम हो रहा था मानो उसके शरीर के सारे बंधन टूट रहे हैं। उसे बड़ी ग्लानि, बड़ी व्यथा हुई। अब वह अत्यंत क्रोधित होकर वाद्य की तरह झपटावर दोनों हाथों के घूंसे बांधकर उसने भगवान श्री कृष्ण को भगवान कृष्ण की छाती पर प्रहार किया। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे परमहंस्यायां संहितायां दशम स्कन्धे पूर्वार्धे कंसुमधो नाम चतुश्चत्वारिंशो अध्यायः। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय।